देन उसके बाद से धीरे धीरे एग्रीकल्चर का वहीं से स्टार्टअप हुआ, धीरे धीरे लोगों को ज्ञान हो गया कि क्या क्या चीज़ें उगा सकते हैं, खेती कैसे कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्रॉप्स। व्हाट इज़ क्रॉप? क्रॉप मतलब फसल, जो भी हम उगाते हैं खेतों में, लार्ज अमाउंट में जो उगाते हैं उसे क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल, ये सब चीज़ें हमें रेगुलर यूज़ में आती है, इसलिए इसे लार्ज अमाउंट में इसको हम उगाते हैं। सो व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड का मतलब है कि एक ही प्रकार का, जैसे कि अभी सीजन्स आते हैं ठंडी के, तो उस समय गेहूँ की खेती ज़्यादा होने लगती है। जब सीज़न आते हैं, रेनी सीज़न आते हैं बारिश के, उस समय जो है धान की खेती ज़्यादा होने लगती है। तो सेम काइंड हर साल हम इसी प्रोसेस पे होते हैं कि विंटर सीज़न आएगा तो हम गेहूँ की खेती करेंगे, ग्राम की खेती करेंगे, ऐसी खेती जिसमें कम पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे फसल जो कि ह्यूमिड टेम्परेचर में यानी कि रेनी सीज़न में होते हैं, तो ऐसे फसल को उस समय लगाते हैं। सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, एक ही जगह पे, क्योंकि आपका जहाँ खेत होता है वो आप वहीं पे करते हैं, हर साल वहीं पे करते हैं, एक ही जगह पे आप सदियों से करते हुए आए हैं, आपके फोर फादर्स भी वहीं किए हैं, तो उस एक ही प्लेस पे करते आए हैं। उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, हम उसको फुलफ़िल करने के लिए हम फर्टिलाइज़र या मैन्यूर का यूज़ करते हैं। सो ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड द क्रॉप। हम वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में फसल को उगाते हैं उस छोटे से लैंड में, उसी को कहते हैं क्रॉप, यानी कि फसल कहते हैं। सो एग्ज़ाम्पल कैसे, जैसे कि वीट या फिर राइस के बारे में बात करते हैं। क्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं, वो तो खरीफ क्रॉप्स भी होते हैं, रबी क्रॉप्स भी होते हैं, उसके बारे में वी विल टॉक अबाउट फर्दर। सो क्रॉप्स जैसे कि सेरल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, दे आर द 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। सेल्स यानी कि जो भी ग्रैन्स होते हैं, अनाज होते हैं जो हम खाते हैं, वेजिटेबल जो उसके साथ हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल सब्जियों की, एंड अनदर फ्रूट्स जो हम एक्सेस करते हैं अपनी विटामिन्स के लिए, अपने डाइट के लिए। सो दीज आर द क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। इनको इसलिए अलग अलग मैंने डिवाइड किया है क्योंकि ये अलग अलग सीजन्स में होते हैं, इसलिए इनको क्लासिफाई किया गया है। आइए उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें, सो इन इंडिया बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में हम बात करें। क्लाइमेटिक मतलब होता है वातावरण। हम वातावरण के अनुसार उसके कंडीशंस के आधार पे, जैसे कि बारिश है, गर्मी है या ठंडी है, तो उसके आधार पे हम क्या करते हैं कि फसल को लगाते हैं ताकि वो डेवलप कर सके, अच्छा प्रोडक्शन दे सके। सो टू क्रॉप्स पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई। तो दो तरह के इंडिया में क्रॉप पैटर्न है, जैसे कि जो भी खेती होती है दो तरह की, मेनली जो लार्ज अमाउंट में ज़्यादा होता है, जैसे कि खरीफ क्रॉप्स होते हैं और दूसरा होता है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स से क्या मतलब है? खरीफ क्रॉप्स उसका नाम एक नेम है, उसका पर्टिकुलर नेम दिया गया है जिसके कैटेगरी में बहुत सारी जो है क्रॉप्स आते हैं। ऐसे एक कैटेगरी बनाई गई है रबी क्रॉप्स, उसमें भी बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं। जैसे कि खरीफ क्रॉप्स की बात करें, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, जो बारिश के मौसम है, क्योंकि इसको ह्यूमिड टेम्परेचर होता है और रेगुलरली अल्टरनेट डेज पे इसे जो है मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, नमी की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई वी शोन दिस टाइप ऑफ क्रॉप इन द रेनी सीजन, दैट इज़ कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, इसीलिए इसको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। ये किस ड्यूरेशन में होता है? जैसे कि जून से लेकर सितंबर के मंथ्स में इसकी जो है कल्टीवेशन होती है, आर कॉल्ड द खरीफ क्रॉप्स, इसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि पैडी में जैसे कि राइस होता है, वीट होता है, ये सब पैडी में आते हैं। पैडी होता है, मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, कॉटन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेरियस ऑफ द क्रॉप्स आर सोन इन द रेनी सीजन, दैट इज़ कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो ठंडी के मौसम में जिसको ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर नहीं चाहिए होता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी शोन इन द विंटर सीजन, इसलिए हम क्या करते हैं उसे विंटर सीजन में उसे जो है बोते हैं। वो कौन सा महीना होता है? अक्टूबर से मार्च तक। इस महीने में हमारे वहाँ इंडिया में बारिश नहीं आती है, उतनी अधिक नहीं आती है, ठंडा पड़ता है क्योंकि इसे ठंडी की भी ज़रूरत होती है, थोड़ा ऊषण होता है, इसलिए इसे रबी क्रॉप्स कहते हैं और ये विंटर सीजन में इसे कल्टीवेट किया जाता है। आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, इसे रबी क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर ले लें, सो वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है और बहुत सारे हैं। इसी सीज़न में आप देखे होंगे कि विंटर सीज़न में गेहूं की खेती होती है, चने की खेती होती है, मटर की खेती होती है और मस्टर्ड यानी कि सरसों की खेती इसी सीज़न में होती है, क्योंकि इसे बहुत कम अमाउंट में जो है मॉइस्चर चाहिए होता है और ठंडी भी चाहिए होती है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन विंटर सीज़न बहुत जो है फेवरेबल होता है रबी क्रॉप्स के लिए।
सो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हमने आज क्या पढ़ा? क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। और क्रॉप्स क्या होता है? जैसे कि जिससे हमें फूड जो है प्रोड्यूस होता है, हमें प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। उस फूड को हम लेते हैं फॉर व्हाट? एनर्जी के लिए, ताकि हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को कर सकें, रेगुलर प्रोसेसेस जो बॉडी के फंक्शंस हैं उसको कर सकें, हम एनर्जाइज हो सके, अपने लाइफ को सर्वाइव कर सके। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और इसका जो भी नोट्स है वो आपको मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा थोड़ी देर बाद से। अभी मेरे पास थोड़ा कुछ काम है। ओके, बाय। और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नोट्स जो भी आपको इम्पोर्टेंट नोट्स लगे, इस वीडियो को पॉज करके आप उससे बना सकते हैं। और जो है अनदर जो भी आपको मटेरियल्स चाहिए वो आपको मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उस पर मैसेज करिए, मैं उसका हो सके तो टाइम मिलेगा तो रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। ओके, बाय।